दोस्तों, दुनिया हैरान है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है या उसके एक खास इलाके में भूकंप आया है। इसे लेकर दुनिया भर में क्यास लग रहे हैं, क्योंकि सैमनान प्रांत में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। ईरान कुछ स्पष्ट बोल नहीं रहा। ईरान के सैमनान प्रांत में मौजूद है कावीर रेगिस्तान। 5 अक्टूबर 2024 की शाम यहाँ पर 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र बिंदु सैमनान प्रांत के हरादान कस्बे से 44 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में दर्ज हुआ। क्यास लगाया जा रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती है, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती है। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है, वह भी चुपके से, क्योंकि इकलौते भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आई। इस भूकंप की गहराई भी ज्यादा नहीं थी, जबकि आमतौर पर प्राकृतिक भूकंप आने के बाद कई आफ्टर शॉक आते हैं, भले ही उनकी तीव्रता कम हो। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है तो वह इजराइल और अन्य दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है, धमकाना चाहता है कि हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस तरह की भूकंपीय लहरें उठी है, उनसे लगता है कि ये संभव है कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ हो, लेकिन इसके लिए ईरान को पहले से काफ़ी तैयारी करनी पड़ी होगी। जैसे नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट की उन्होंने किलेबंदी की, उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। ऐसी गतिविधियां सैटेलाइट की नज़रों से छिप नहीं सकती। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जरूरी तकनीक क्या ईरान के पास है या उसे किसी अन्य देश ने दी, जैसे रूस, लेकिन अभी इसकी भी कोई खबर कहीं से नहीं आई है। अगर परमाणु परीक्षण होने के पुख्ता सबूत मिले तो इससे इंटरनेशनल राजनीति का जलवायु परिवर्तन होगा। इजराइल और अमेरिका भड़केंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास हथियार बनाने लायक परमाणु ईंधन नहीं है। उसके न्यूक्लियर एसेट्स कमजोर है। वेपन ग्रेड मटेरियल कहाँ से आया, किसने दिया, इससे पूरी दुनिया में खलबली मचेगी। ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण को लेकर कोई बयान नहीं है, न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर का खंडन हुआ है, न ही किसी ने इसकी निंदा की है। अगर पुख्ता होता है मामला तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल से कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी। ईरान असल में मेजर फॉल्ट लाइन पर बसा है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय खतरे वाले देशों में शामिल है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक भूकंप आने की संभावना पूरी है। जिस जगह पर भूकंप पैदा हुआ वहाँ से फिलहाल किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी दर्ज नहीं की जा रही है, इसलिए भी ये एक प्राकृतिक भूकंप हो सकता है।